एक दिन किसी खूबसूरत रात में जब आप आसमान की ओर देख रहे हो तो आपको ब्लैक होल की एक चमकदार डिस्क अचानक आकाश में दिखाई दे तो आप क्या करेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, सैकड़ों चंद्रमा, हजारों क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं जो हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के पास मौजूद हो तो फिर हमारे सौरमंडल पर इसका क्या असर होगा। ये है सच से परे और आज हम यही जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर हमारे सौरमंडल के पास किसी ब्लैक होल का जन्म हो तो इससे हमारे सौरमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या हमारी पृथ्वी और सौरमंडल इसके गुरुत्वाकर्षण से बच पाएगा या हमारा पूरा सौरमंडल इस ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। ब्रह्मांड में जब कोई तारा हमारे सूर्य से कई हजार गुना बड़ा होता है तब उसका ईंधन समाप्त होने के पश्चात उसमें एक बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के पश्चात इतने बड़े तारे का सारा मैटर बहुत तेजी से एक छोटे से बिंदु पर एकत्रित हो जाता है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब इस बिंदु पर इतना ज्यादा पदार्थ होता है कि इससे इसकी गुरुत्वाकर्षण की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और यह स्पेस टाइम को इतना ज्यादा बेंड कर देता है कि स्पेस टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते यह गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि अब लाइट भी इससे बचकर नहीं जा पाती, जिसके कारण यह काला दिखाई देता है। या यूं कहें कि यह दिखाई नहीं देता, इसका सिर्फ इवेंट होराइजन का गोल भाग दिखाई देता है जो इसके चारों ओर बना होता है। और इसी की मदद से साइंटिस्ट किसी ब्लैक होल की खोज और पहचान हमारे इतने बड़े ब्रह्मांड में कर पाते हैं। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े और विनाशकारी पिंड मौजूद हैं, पर ब्लैक होल इतना ताकतवर होता है कि यह स्पेस टाइम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि ये ब्रह्मांड में सबसे तेज यात्रा करने वाली लाइट को भी अपने अंदर से बाहर नहीं आने देता और बड़ी बड़ी तारों और ग्रहों को आसानी से तेज गुरुत्वाकर्षण के चलते अपने अंदर खींच लेता है। कुछ ब्लैक होल्स तो इतने ताकतवर होते हैं कि वे पूरी की पूरी गैलेक्सी को ही संभाल लेते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इसी तरह का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। ये हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद है और हमारी आकाशगंगा में मौजूद सभी तारे, ग्रह और सभी पिंड इसी ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं। ब्लैक होल जितने ताकतवर हैं उतने ही रहस्यमय भी हैं। साइंटिस्ट अभी भी ये नहीं जानते कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। बहुत से लोग और कुछ भौतिक शास्त्री इसे दूसरे ब्रह्मांड का एक द्वार मानते हैं। अगर आप ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो आपके शरीर पर इतना तेज खिंचाव होगा कि आपका शरीर खुद ही छोटे छोटे परमाणुओं में टूटने लगेगा। यानी हमारे सौरमंडल के पास एक ब्लैक होल का होना अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन यह कितना बुरा होगा, हमारे सौरमंडल पर किसी ब्लैक होल का असर कितना और कैसे होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह ब्लैक होल कितना बड़ा है और यह सौरमंडल में कितने पास आ चुका है। अगर हम एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की बात कर रहे हैं जैसे कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में है, तो ऐसे में हमारे सौरमंडल और पृथ्वी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सुपरमैसिव ब्लैक होल एक ऐसा बड़ा दानव है जो हमें कई प्रकाश वर्ष दूर होने पर भी समाप्त कर सकता है, क्योंकि सुपरमैसिव ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वह बड़ी बड़ी लाखों लाइट ईयर्स में फैली गैलेक्सी को भी अपने तेज गुरुत्वाकर्षण से संतुलन में रखता है और उस गैलेक्सी में मौजूद सभी तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी अगर हमारा सौरमंडल किसी ऐसे सुपरमैसिव ब्लैक होल के रास्ते में आता है तो ब्लैक होल के निगलने से पहले हमारा पूरा सौरमंडल इसके चारों ओर घूमने वाले बड़े बड़े तारे और आकाशीय पिंडों से टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यानी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का हमारे सौरमंडल के पास होना हमारे सौरमंडल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो चलिए सुपरमैसिव ब्लैक होल के अलावा एक छोटे ब्लैक होल की कल्पना करते हैं जो हमारे सौरमंडल के पास एक बड़े तारे की मृत्यु के बाद बना है। वैसे हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित छोटे ब्लैक होल भी हमारे सूर्य की तुलना में आकार में लगभग 20 गुना अधिक विशाल होते हैं। और जब ऐसे किसी ब्लैक होल का जन्म हमारे सौरमंडल के पास होगा, वैसे तो जब किसी इतने बड़े तारे की मृत्यु होगी तो सुपरनोवा धमाके के चलते ही हमारा सौरमंडल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। पर हम मान लेते हैं कि हमारा सौरमंडल सुपरनोवा धमाके से किसी तरह से बच गया है। ऐसे में जब कोई इतने बड़े आकार का ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के करीब होगा तो हमारे सौरमंडल के आसपास मौजूद बड़े बड़े एस्टेरॉइड और अन्य आकाशीय पिंड
तेजी से इस ब्लैक होल के तेज गुरुत्वाकर्षण से इसकी ओर खींचने लगेंगे, जिसके चलते अगर इनके रास्ते में हमारा सौरमंडल आ जाता है तो ये हमारे सूर्य सहित अपने रास्ते में आने वाली सभी ग्रह और उपग्रह को समाप्त कर देंगे। यह एक शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि अगर हमारा सौरमंडल इन बड़े बड़े आकाशीय पिंडों के वार से बच जाता है तो भी ये ब्लैक होल अपने तेज गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य सहित सभी ग्रहों की कक्षाओं को बाधित कर देगा और तेजी से अपने चारों ओर घुमाने लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे ये तेज गुरुत्वाकर्षण से अपने अंदर खींचने लगेगा। इसका असर सबसे पहले हमारे सौरमंडल के बड़े ग्रहों पर पड़ेगा, जिसके चलते हमारे सौरमंडल में उपस्थित जुपिटर जैसे बड़े ग्रह अपना आकार खोने लगेंगे। ब्लैक होल सभी विशाल गैसीय ग्रहों को एक घूमता हुआ गर्म डिस्क में बदल देगा और जैसे जैसे ये हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों को खाने लगेगा, इसका गुरुत्वाकर्षण और आकार बढ़ने लगेगा और ये हमारे पृथ्वी के और भी करीब आने लगेगा। पर इसके पृथ्वी के करीब आने से भी पहले पृथ्वी पर इसके गुरुत्वाकर्षण का असर देखने को मिल जाएगा। ब्लैक होल का तेज गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को प्लूटो की कक्षा की दूरी से भी प्रभावित करना शुरू कर देगा। सबसे पहले ये हमें रहने योग्य क्षेत्र यानी कि सूर्य के हैबिटेबल जोन से बाहर निकाल देगा, जो कि हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीवन के लिए बहुत ही बुरा होगा और हम मनुष्य इस परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। पर हमारे पास शिकायत करने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि आगे और भी बदतर चीजें होंगी। जैसे ही ब्लैक होल पृथ्वी के पास आने लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उतना ही तेज होता जाएगा और अब ये हमारी पृथ्वी के आकार पर भी प्रभाव डालना शुरू कर देगा। पृथ्वी के बहुत करीब आ जाने पर इस ब्लैक होल का तेज होता आकर्षण हमारे ग्रह की ऊपरी परत को उखाड़ डालेगा और पूरे ग्रह में बड़ी बड़ी दरारें बन जाएंगी। इसके चलते पृथ्वी पर अब अत्यधिक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होने लगेंगे। पूरी पृथ्वी पर विनाश होना शुरू हो जाएगा। इस समय हम इस ब्लैक होल के तेज गुरुत्वाकर्षण के चलते अपने समुद्रों पर भी इसका असर देख सकते हैं। समुद्र में ज्वार भी विनाशकारी होगा और शायद पृथ्वी के पूरी तरह करीब आने से पहले ही हमारी पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान मिट चुका होगा और ये भी हो सकता है कि ये हमारी पृथ्वी को सौरमंडल से बाहर ही कर दे। ये शायद सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जब ब्लैक होल सूर्य के काफी करीब पहुंच जाएगा तो वह सूर्य की ज्वलनशील गैस को तेजी से अपने अंदर खींचने लगेगा। उसके पश्चात शायद यह हमारे सूर्य को भी अपने अंदर समा जाए। अगर ऐसा कोई ब्लैक होल हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है तो वह पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर देगा और उन टुकड़ों को ब्लैक होल द्वारा भस्म कर दिया जाएगा। इस तरह हमारी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। सौभाग्य से ब्रह्मांड में ब्लैक होल बहुत अधिक नहीं है। इसका भी शुक्र है कि कोई ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के इतना करीब मौजूद नहीं है कि वह हमारे सौरमंडल और ग्रहों को तबाह कर सके। अब तक खोजा गया हमारे पास का ब्लैक होल हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के सेंटर में मौजूद है, जो हमसे लाखों लाइट ईयर्स दूर है, जिसके चक्कर अभी हमारा सूर्य लगा रहा है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा ताकतवर पिंडों में से एक है, जिनका गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होता है। इनके अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं होता है और आसपास का समय बहुत ही धीमा होता है। इनका तेज गुरुत्वाकर्षण किसी भी सौरमंडल को और उसमें मौजूद सभी ग्रहों को तबाह करने के लिए काफी है। ऐसे में अगर कोई ब्लैक होल हमारे सौरमंडल या पृथ्वी के करीब होता है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।